गया और मैं केदारनाथ पे सोचो रात के ब्रह्म मुहूर्त जो होता है 3:30-4 बजे, वहां पे इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई थी और -30 टेम्परेचर होगा। ओके। मैं टेंट के बाहर बैठ के मेडिटेट कर रहा हूँ, मेरे को ठंड भी नहीं लग रही है एंड आई एम क्राइंग। बट मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा कि आप भी एक फेज में गए, वहां से आपने वास्तु में आए, वास्तु से आपने बद्रीनाथ की स्टोरी बताई। और मेरे को याद आ रहा है अभी आप जब बद्रीनाथ की बात कर रहे थे, मैं पहली बार गया केदारनाथ। मतलब मैंने जब जॉब क्विट किया, पता नहीं मुझे क्यों इतना इंक्लिनेशन हो रहा था कि मुझे जाना है। मेरी फैमिली भी शौक कि भाई ये क्या कर रहा है मतलब 20 में मैंने जॉब क्विट किया है और मेरे को पहली जो चीज करनी है, मेरे को उत्तराखंड जाना है। आई डोंट नो व्हाई, लाइक आई डोंट नो क्या कर्म था मेरा या जो भी था। वन ऑफ द बेस्ट टाइम्स ऑफ माई लाइफ, 20 days सोलो ट्रैवल। बट मैं केदारनाथ गया, बद्रीनाथ गया और मैं केदारनाथ पे सोचो रात के ब्रह्म मुहूर्त जो होता है 3:30-4 बजे, वहां पे इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई थी और -30 टेम्परेचर होगा। मैं टेंट के बाहर बैठ के मेडिटेट कर रहा हूँ, मेरे को ठंड भी नहीं लग रही है एंड आई एम क्राइंग। ऐसे ही होता है ऑटोमेटिकली। आपको पता है हम केदारनाथ कैसे गए थे? हमारा प्लान था केदारनाथ जाने का, बट समहाउ वी ड्रॉप्ड। उसके बाद बिल्कुल अभी जब हम गए अक्टूबर में, तो उसके 10 days पहले मुझे सम फ्रेंड टोल्ड मी कि हम केदारनाथ जा रहे हैं। वाओ, हम भी जा रहे थे, इन्हीं डेट्स में जा रहे थे, बट नहीं हो पाया। चलो ठीक है, भगवान की जैसी इच्छा। एंड मैंने फ़ोन रखा एंड मैंने कन्वर्सेशन स्टार्ट किया अपने हस्बैंड से कि यार क्यों नहीं गए, वैसे हमें जाना चाहिए था, तो जाएं क्या? ऐसे बात स्टार्ट हुई। तो अच्छा ठीक है, देखते हैं, रिजर्वेशन करवाते हैं। हमने करवा लिया अपना। उसके बाद ये था कि जाएंगे फ्लाइट से, क्योंकि मुझे थोड़ा सा उस टाइम पे पैर में इशू था, तो वो कुछ मिला नहीं हमें। फिर हमने किसी से बात की तो हमें वो भी अरेंज हो गए। फिर हमें लगा सब कुछ इतना इजी कैसे होता जा रहा है, मतलब same. है ना। तो हम लोग चले गए कि हम जाएंगे। और जब मैं सामने खड़ी थी ना, भगवान के सामने खड़ी थी, तो अरे आप सामने खड़े हो, मतलब कोई मुझे चोटी काट के बताओ, मतलब भगवान के सामने खड़ी हूँ, पता ही नहीं चला कब आगे केदारनाथ। तो हमारी ना वापस आने की फ्लाइट कैंसिल हो गई। आपको पता है वहाँ मौसम एकदम से चेंज हो जाता है, क्लाउडी हो गया पूरा सब कुछ, एंड हेलीकॉप्टर कैंसिल हो गया और हमें ना पैदल उतरना पड़ा। एंड इट टुक अस आई थिंक 8 hours। तो उसके बाद मैंने कहा अब पता चला मैं केदारनाथ गई थी। तो भगवान ना अपने भक्तों को बहुत प्यारी प्यारी उसमें भी ना बताते रहते हैं कि अच्छा अभी पता चला ना केदारनाथ आए। नहीं, इट इज अ वेरी लाइक, मुझे ऐसा लगता है कि यार इवन इफ यू डोंट बिलीव इन एनीथिंग, बिलीव इन योरसेल्फ, राइट। आप अपने एक्सपीरियंस पे बिलीव करो। मैं तो ये मानता हूँ, आप जब जा रहे हो किसी भी चीज से अफेक्ट हो रहे हो, आप अपने एक्सपीरियंस को डेफिनेटली एक बेस मॉडल लेके चल सकते हो। मैं आपको बताऊं, आई वाज नॉट अ स्पिरिचुअल पर्सन 7-8 years बैक, वेरी एंटी स्पिरिचुअल। ये क्या है? और जो लोग ऐसा बोलते हैं ना, अभी बड़े इंटरेस्टिंग है, आप बताओ अपना फिर बताऊंगी। मतलब फिर जब मेरा एक्सीडेंट हुआ, आई डोंट नो कि मैं महादेव का भक्त कब बना, कैसे हुआ, आई डोंट नो, समथिंग जस्ट गॉट ट्रिगर्ड इन मी, इनसाइड ऑफ मी, एंड देन इवेंचुअली लाइक ऐसा लगता ही नहीं, ऐसा लगता है मैं उनकी शरण में ही हूँ और वो टेक केयर कर रहे हैं, और वो मैं सरेंडर के भाव में ही जी रहा हूँ तब से। लाइक जब मैंने जॉब भी क्विट किया था, मतलब कि वो देख लेंगे ना, मतलब भोले साथ तो फिक्र की क्या बात, मैं यही बोलता हूँ। और वो इतने ब्यूटीफुली उन्होंने, मतलब मैं जब उत्तराखंड कभी नहीं गया जिंदगी में, पहली बार गया तो वहां गया और हर चीज अलाइन हो गई, मतलब जाना एकदम मेस्मराइजिंग। वो चीज जब बस आप जाने की इच्छा करो, उनको बुलाना होता है तो उठा के गोद में बुला लेते हैं। आप मानोगे नहीं, मैं 3 महीने से मेरे को लगातार वही चीज आ रही है सपने में कि मुझे जाना है। आई कैन नॉट स्लीप विदाउट दैट थिंग। एंड कि ठीक है, अब इतना आ चुका है कि अब मेरे को करना पड़ेगा। देयर इज समथिंग देयर दैट इज कॉलिंग मी। मे बी इट वाज टू अलाइन मी, मतलब जो प्रोग्रेस मेरी बाद में हुई, जो जोश पे गया, मैं टेड पे गया, या बहुत सारी चीजें जो हुई, मेरे को अच्छे लोग मिले, मेरी कंपनी फाउंड हुई, ये सारी चीजें मे बी उस टाइम पे तो कुछ भी नहीं था, नीरज ही था सिर्फ। बट मे बी उनको मेरे को अलाइन करना था, उनको वो क्लैरिटी देनी थी, उनको वो एनर्जी में चार्ज करना था मुझे। तो मैं जाता रहता हूँ वहां पे, या ज्योतिर्लिंग के अंदर, मैं बर्थडे पे भी ज्योतिर्लिंग गया था। तो आई डोंट नो, लाइक मुझे ऐसा लगता है कि बाकी चीज मुझे नहीं समझ में आती, बट मेरे को ये चीज जरूर समझ में आती है कि कुछ तो है जो आपके ऊपर है, वो मैजिक है, डेफिनेटली वो मैजिक है। और मेरी सिस्टर भी ऐसी थी कि इनिशियली शी वाज आल्सो लाइक कि नहीं, वो गुरुद्वारे काफी जाती है, तो पंजाबी, सो वहां पे जाके उसको वो फील होता है। आपकी मोडालिटी कुछ भी हो सकती है, देखो ये तो एक यूनिवर्सल शक्ति है, जिसके हम अलग अलग नाम, अलग अलग रूप बोलते हैं ना। करेक्ट। बट आप कुछ बता रहे थे इंटरेस्टिंग एंटी वाले में। हाँ, तो जो आप जैसे आपने बोला ना, भगवान में बिलीव नहीं करता था। नहीं, भगवान में करता था, बट तो स्पिरिचुअलिटी में इतना ज्यादा नहीं था। मतलब जिनके दिमाग में क्वेश्चंस होते हैं क्या है, तो आपको पता है जो ऐसा बोलते हैं या ऐसा करते हैं ना, उनको ही सबसे ज्यादा वो एग्जांपल्स आपकी लाइफ में आने शुरू हो जाएंगे। आपको कोई बुक ऐसी मिल जाएगी, क्योंकि आपके दिमाग में क्वेश्चंस है। तो हम जो कहते हैं ना, हम जो क्वेश्चन करते हैं, यूनिवर्स हमें उसका जवाब जरूर देती है, चाहे किसी के थ्रू दे, चाहे किसी बुक के थ्रू दे, या आपकी लाइफ में ऐसे सर्कमस्टांसेस आ जाएंगे कि आपको उसका जवाब मिल जाएगा। तो
ठीक है, ये भी है, मतलब जब हम इंसान है तो हमें वो तो होना ही चाहिए ना, कहते हैं जिज्ञासु बालक तो बना ही चाहिए। अरे मैं बहुत जिज्ञासु हूँ। मैं को ऐसा लगता है नास्तिक ही सबसे बड़ा आस्तिक बन सकता है। हाँ। लाइक और मैं बोलता हूँ कि आपको जो मानना है मानो, बस प्रॉपर क्वेश्चनिंग करो, उसको जानो और फिर मानो। हाँ। क्योंकि फिर जब आपको सामने वाला पूछेगा ना कि आप इसको क्यों मानते हो, तो आपके आप पास ऑलरेडी कन्विंस्ड हो, कन्विंस भी आपके पास एक प्रॉपर आंसर होगा कि हाँ। हाँ इस चीज को मैं इस वजह से मानता हूँ। मतलब मैंने महादेव को इसलिए माना, किसी ने मेरे को शो दिखा दिया शिव शक्ति या ऐसे कि हाँ देखो देखो, ऐसा नहीं है। वो मैंने एक्सपीरियंस किया, वो ऑटोमेटिकली है। उनसे पहले आई एम अ स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि है मेरी, तो उनके पहले जब मैं कॉलेज में था, जब मेरा अलोन फेज काफी चल रहा था, आई लॉस्ट माय मासी एंड स्टफ लाइक दैट, तो मेरा तब मैं काफी अलोन था, केतु के फेज में था मैं बेसिकली। तो उस टाइम पे गणेशा जो आइडल था, मैं उनको ऐसे लेके घूमता था, एंड आई यूज्ड टू कॉल इट एज अ फ्रेंड ओनली। और आपको पता है केतु के टाइम पे अगर गणेश जी की पूजा की जाए, वही उनके इष्ट देव है, तो मुझे नहीं पता था, सी हाउ इट इंक्लाइंस, मतलब वो अपने आप आता है लाइफ में। माय मासी वाज अ वेरी बिग डिवोटी ऑफ गणेशा, अष्ट जो अष्ट विनायक जो यात्रा होती है, उसमें बहुत बचपन में गया था, बट मुझे नहीं पता था ये चीज ऑनेस्टली। वो मुझे बाद में पता चली कि इट वाज देयर, बिकॉज वो एक्चुअली वो मेरे को बड़ा सुकून मिलता था कि कोई है नहीं है, ये मेरे पास एक आइडल है गणेश का। एंड इट यूज्ड टू बी, आई वाज अ वेरी इंट्रोवर्ट पर्सन। आज लोग ऐसे जब मैं पॉडकास्टिंग करते हुए देखते हैं, यकीन नहीं करते कि मैं नीरज हूँ, बट आई वाज अ वेरी शाई किड, बट माय माइंड वाज ऑलवेज वेरी एक्टिव। मतलब मैं वो लड़का था, टीचर बोलती थी कि यार ये लिखता कम है, लेकिन जब ये पूछता है ना तो हमें भी हिला देता है कि क्या पूछ रहे हैं। वेरी फिलोसॉफिकल, साइकोलॉजिकल, कि क्यों हो रहा है। मैं भी विपासना में गया था, मैं इंटरेस्टिंगली, मैं जब पहले दिन उनसे मिला, जो टीचर थे हमारे, तो उनको मैंने क्वेश्चन ही ऐसे खतरनाक पूछ लिया स्टार्टिंग में। लोग 10वें दिन भी नहीं पूछते ये, आपको पता होगा विपासना में 10 डेज वहां पे रुकना पड़ता है, आप बोल नहीं सकते हो। हाँ, तो आपका फोन स्विच ऑफ रहता है, सब कुछ ऑफ क्या रहता है ही नहीं आपके पास, होता आपको। हाँ, तो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। मैंने उनको क्वेश्चन पूछे कि भाई व्हाई डिड यू चूज दिस पाथ, मतलब बहुत ऐसे इंटरेस्टिंग से क्वेश्चन। एनर्जी बेसिकली वो लोग आपके अलाइन करते हैं, एनर्जी, आप बहुत बोल के इतनी एनर्जीज को वो करते हो। मेरे को बड़ा साइंटिफिक लगा वो, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे ऐसा लगा कि बहुत बार आप अपना पॉज नहीं लेते, रिफ्लेक्शन नहीं लेते हो, तो विपासना उसका काम करता है। बट इफ आई हैव टू समराइज दिस वास्तु टैंजेंट, तो मैं उसको ऐसे बोलना चाहूंगा मेरे एंड से, आप अपना इनपुट देना इस चीज के अंदर कि ट्राई करो, इफ इट वर्क्स इट वर्क्स। आपको तो रिजल्ट से मतलब है ना, जो भी मोडालिटी आपको यूज करना है। देखो ट्राई भी, एक और चीज बताती हूँ नीरज, कि ये लोग ट्राई भी वही करेगा जिसका टाइम आ गया होगा। एग्जैक्टली। तो इसलिए आपको पता है हमारे पास जो भी केसेस आते हैं, वी डोंट कॉल बैक देम। कभी हम लोग उनको कॉल बैक नहीं करते, बिकॉज हमें पता है कि अगर उन्हें आना होगा, जब उनका टाइम आएगा तब वो आ जाएंगे। हम सिर्फ इन्फॉर्मेशन देते हैं। जैसे मैं अपने चैनल के थ्रू भी हमेशा इन्फॉर्मेशन देती हूँ, नॉलेज देने की कोशिश करती हूँ। हम किसी को यही कंपेल नहीं करते वास्तु करवाओ वास्तु करवाओ वास्तु करवाओ, क्योंकि जब उनको करवाना होगा ना तभी वो करवाएंगे। हम सिर्फ उनको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि आप इसके थ्रू भी अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। थैंक यू सो मच इस क्लिप को एंड तक देखने के लिए। अगर आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग एंड वैल्यू एडिंग क्लिप्स देखनी है, देन ड्रीम विद नीरज क्लिप्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। अंटिल देन कीप ड्रीमिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।